नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वर्ष अर्थात 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को क्या न चढ़ाएं, अर्थात कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे भगवान अप्रसन्न होते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। विकल्प बहुत सी बातों का होता है, बहुत सी चीजों का होता है दोस्तों, लेकिन कुछ चीजों का, कुछ बातों का विकल्प नहीं होता है। तो इसलिए ऐसी गलती आप भूल कर भी न करें। आइए वीडियो में ये सब जानते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, पूजा की सरल विधि यदि आपको जाननी है तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लें। मैं अब बताती हूँ कि सबसे पहली बात मैं बात करती हूँ बिल्व पत्र की, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है, जिसे कि बेलपत्र भी कहते हैं। एक बेलपत्र चढ़ा देने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ कि जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, खास कर किसी पर्व पर जैसे शिवरात्रि या तीज के पर्व पर, तो मैं देखती हूँ हजारों की संख्या में बेलपत्र भगवान जी को अर्पित किए हुए होते हैं, लेकिन उसमें से कितने बेलपत्र कटे फटे और छिद्र वाले बेलपत्र होते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि महाशिवरात्रि महापर्व है, हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी को हम 51 बेलपत्र अर्पित करें, 101 बेलपत्र अर्पित करें, उससे भी ज्यादा अर्पित करें। ये हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप इतनी संख्या में बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं तो पहले बेलपत्र एक दिन पहले ही आप मंगा लें। उसको अपने घर पर उसे चुनकर देखकर उसे देख लें कि कोई भी बेलपत्र उसमें कटा फटा ना हो या उसमें छिद्र वगैरह ना हो। इस तरह से यदि आप कर पाते हैं तभी आप अधिक संख्या में बेलपत्र चढ़ाएं, नहीं तो आप केवल एक बेलपत्र चढ़ाएं। एक बेलपत्र, शुद्ध बेलपत्र जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, उसमें आप राम राम लिख लें या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर नहीं लिख सकते हैं तो सफेद या पीला चंदन का तिलक ही उस बेलपत्र पर लगाकर आप केवल एक बेलपत्र चढ़ा दें दोस्तों, तो यह भी पर्याप्त है। कटे फटे 51 या 101 या 1000 बेलपत्र चढ़ाने की जगह पर एक बेलपत्र ही पर्याप्त है, लेकिन कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कटे फटे बेलपत्र न चढ़ाएं। अब आती हूँ अक्षत के विषय में। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी को अक्षत चढ़ाया जाता है, उनको अति प्रिय है और इससे हमारे धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन अक्षत का नाम ही अक्षत क्यों है, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो छत ना हो, अर्थात जो टूटा हुआ ना हो, तो अक्षत हम बहुत ज्यादा मात्रा में चढ़ाएं यदि, तो उसे बैठकर घर पर आप चुन लीजिए, एक एक दाना आप चुन लीजिए कि उसमें एक भी दाना खंडित ना हो। नहीं तो इसका विकल्प मैं बता देती हूँ कि केवल 5 दाना अक्षत आप चढ़ाइए, 5 दाने चावल के चढ़ाइए, लेकिन उसमें खंडित चावल आप भोलेनाथ जी को न चढ़ाइए। ये मेरे कहने का मतलब था। अब दूसरी बात आती है क्या और नहीं चढ़ाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ पैकेट के दूध के विषय में। हो सकता है बहुत से भाई बहन इस बात से सहमत ना हो, लेकिन दोस्तों इस पर मेरा वीडियो भी है, आप लोग देख लीजिएगा कि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को पैकेट का दूध अर्पित मत कीजिए। आप व्यवस्था यदि कर पाते हैं तो गाय का कच्चा दूध, ताजा दूध व्यवस्था कर लीजिए। आप हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे हो जहां आपको गाय का दूध नहीं मिल पा रहा हो, तो आप मत चढ़ाइए, आप गंगा जल चढ़ाइए। देखिए तीर्थों में हम सभी लोग, इतने बड़े बड़े तीर्थों में लोग जाते हैं, भक्त जन कांवड़ लेके जाते हैं सावन के माह में और पर्व पर, तो गंगा जल भरकर ही कांवड़ में लेके जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं। तो गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम है। पैकेट के दूध की जगह कम से कम आप शुद्ध गंगा जल, पवित्र, जो कि उसको छू लेने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो गंगा जल से आप अभिषेक कर दीजिए। यदि हो सके तो गाय का कच्चा दूध व्यवस्था कर पाए तो आप चढ़ाएं, अर्पित करें, नहीं तो आप पैकेट का दूध अर्पित ना करें। अब मैं इसका विकल्प बता देती हूँ। इसका विकल्प क्या है कि आप पैकेट का दूध यदि अर्पित करना चाहते हैं तो आप उसी दिन, शिवरात्रि के दिन खरीद लीजिए पैकेट का दूध, और किसी भूखे को, किसी गरीब को, किसी बच्चे को जिसकी माता पिता दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उसको दान दे दीजिए। मैं एक छोटी सी कथा भी बता देती हूँ, आप लोग शायद समझ लेंगे, बोर मत होइएगा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं बता दूंगी। 2 भक्त थे भगवान भोलेनाथ जी के, 2 व्यक्ति थे। वो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर ढेर सारी सामग्री लेके जाया करते थे।
उसमें से जो एक व्यक्ति था वो प्रतिदिन मंदिर सामग्री लेके जाया करता था। रास्ते में कोई भी गरीब, भिखारी, भूखा यदि उसे मिल जाता था तो वो उसे कोई वस्तु उसमें से नहीं देता था, क्योंकि उसे भोलेनाथ जी को सारी सामग्री अर्पित करनी होती थी। तो वो बोलता था कि अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं भगवान भोलेनाथ जी को क्या अर्पित करूंगा। आई दूसरी बात कि दूसरा व्यक्ति वहीं जब मंदिर जाता था सामग्री लेके, रास्ते में कोई भी भूखा, भिखारी या गरीब मिल जाता था तो उसमें से खाने वाली सामग्री, फल है, मिष्ठान है, दूध है, तो उसे जरूरतमंद को वह दे देता था। जो बाकी सामग्री बचती थी वही लेकर वह मंदिर चला जाता था, लेकिन वह पहले गरीबों की सहायता करता था। अब ऐसे ऐसे एक बार महाशिवरात्रि का पर्व आया तो भगवान की कुछ लीला ही थी कि दूध, अभिषेक के लिए दूध और अन्य सामग्री लेके दोनों व्यक्ति मंदिर जाने लगे। तो पहला जो व्यक्ति था जो किसी को कुछ नहीं देता था वो जाने लगा, तो भगवान की कोई लीला थी। एक स्त्री अपने छोटे से बालक को लेकर बैठी थी और बालक वह बहुत ही रो रहा था। तो उसने, जो स्त्री ने उसे देखा सामग्री लेके कि बहुत सारी सामग्री खाने वाली इनके पास है, दूध भी है, तो बोली कि बेटा मुझे ये सामग्री दे दो, दूध दे दो, मैं अपने बच्चे को पिला लूं, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। तो उसने कहा कि यदि मैं तुम्हारे बच्चे को दूध दे दूंगा तो मैं भोलेनाथ जी को क्या अर्पित करूंगा, मैं नहीं दे सकता, मैं इसे मंदिर लेके जा रहा हूँ। फिर वो चला गया, वो स्त्री कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी देर बाद वह दूसरा व्यक्ति आया, उसके पास भी दूध था और अन्य सामग्री थी। तो उस स्त्री ने उससे भी कहा कि बेटा दूध अगर यदि मुझे दे देते तो मैं अपने बच्चे को पिला देती, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, हम बहुत गरीब हैं। उसने तुरंत वो दूध, जितना भी दूध वो लेके जा रहा था, वो उस बालक को दे दिया और वो बालक पी के संतुष्ट हो गया। उसके बाद वो जितनी सामग्री और बची थी वो ले गया। उसने सोचा कि मैं आज सिर्फ जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करूंगा, मेरे पास दूध नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ जी इतना प्रसन्न हुए कि जब उसने अभिषेक किया और उसने कहा भगवान भोलेनाथ जी से कि हे भोलेनाथ, मैं दूध भी लेकर आ रहा था आपके लिए, लेकिन रास्ते में एक भूखा बालक मिल गया मुझे, तो मैंने उसे वो दूध पिला दिया, इसलिए मैं सिर्फ आज जल से आपका अभिषेक कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ जी तुरंत प्रकट हुए और बोले कि जो भी तुम्हारी इच्छा है वह वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इस सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूं। तुमने उस बालक को दूध दिया अर्थात मुझे अर्पित किया, दोनों एक ही बात है। तो दोस्तों, यह कथा आपको यह बताती है कि भगवान भोलेनाथ जी किसी गरीब की मदद करने से, किसी भूखे को भोजन कराने से अति प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है कि दोस्त, सामग्री और भी है, मैं बता देती हूँ। इसके विषय में कई मत हैं, आप लोग जैसा भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कि कुमकुम और हल्दी, ये आप सभी लोग जानते हैं कि भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं की जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन, जो कि एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन माता पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ था, तो ये मान्यता है कि इस दिन हल्दी और कुमकुम शिव जी को चढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। आप लोग अपने गुरु, पुरोहित, पंडित, अपने क्षेत्र में जैसा भी इस बात को लेके मत हो तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। तो हो सके तो न चढ़ाइए, अबीर गुलाल उस जगह पे चढ़ा दीजिए, अबीर गुलाल, भस्म, सफेद चंदन, पीला चंदन, बहुत सारी सामग्री है। जो सामग्री आपको उपलब्ध नहीं है वो आप मानसिक रूप से अर्पित कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बातों से आप सहमत हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।